नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। इनसाइड स्टोरी में आज सवाल यह है कि क्या भजनलाल सरकार के पास नई पर्ची आई है और इस नई पर्ची के तहत ही सरकार यह फैसला लेती नजर आ रही है कि जितने भी मंत्री हैं उनको अब अपनी पसंद का जो विशिष्ट सहायक अधिकारी है वो नहीं, उनके पसंद का अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाएगा, ना ही उनकी जाति का अधिकारी जो आरएएस है उसको नियुक्त किया जाएगा। दरअसल इससे पहले चूंकि अभी तो 16 मंत्रियों के विशिष्ट सहायकों की नियुक्ति होनी थी, इससे पहले चूंकि इस सरकार के गठन के पहले चरण में मुख्यमंत्री के साथ दोनों डेप्यूटी सीएम शपथ ले चुके थे, तो दोनों उप मुख्यमंत्रियों को उनकी पसंद के विशिष्ट सहायकों की नियुक्ति कर दी गई थी। अब जब यह फैसला सरकार ले रही है तो उस फैसले को भी पलटना पड़ रहा है। दरअसल दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा साहब के विशिष्ट सहायकों के नियुक्तियों में भी बदलाव किए गए हैं। तो सवाल यह है कि एकाएक इस बदलाव की जरूरत क्या पड़ी? क्या पहले से यह तय नहीं था कि किन अधिकारियों की नियुक्ति विशिष्ट सहायकों के तौर पर की जाएगी, या फिर अचानक से कोई पर्ची और उस पर्ची में कोई बड़ा संदेश, विशेष संदेश भजनलाल सरकार को मिला है और उसी को इंप्लीमेंट भजनलाल सरकार अब करती नजर आ रही है? इसी को टटोलने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने आपको खबर बताई कि अब मंत्रियों की पसंद का और उनकी जाति का विशिष्ट सहायक अधिकारी उनके लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए कई और एक पैनल जो है आरएएस अधिकारियों का तैयार किया गया है। उनकी कॉम्पिटेंस और तमाम चीज़ों को, उनके कार्यानुभवों को देखते हुए अब उनमें से सिलेक्ट करके एक एक आरएएस की नियुक्ति विशिष्ट सहायक के तौर पर मंत्रियों के लिए की जाएगी। और जो दो पहले डेप्यूटी सीएम को विशिष्ट सहायकों की नियुक्ति कर दी गई थी उसमें भी फेरबदल किया जा रहा है। अब ऐसा क्यों? इसको थोड़ा सा टटोलने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसके दो बड़े कारण जो हैं वो नजर आते हैं। अब देखिए, एक तरफ तो विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी भजनलाल सरकार पर पर्ची की सरकार होने का आरोप लगातार लगाती आ रही है और इस क्रम में सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी आप हर दिन देख और सुन सकते हैं। लेकिन क्या वाकई जो पहला कारण है, प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी को लेकर हाल ही के दिनों में चर्चा हुई, जब मुख्यमंत्री भजनलाल ने कह दिया कि हमसे ना सही भगवान से तो डरिए, उस वक्त विपक्ष ने आरोप लगा दिया कि देखिए ये सरकार तो भगवान भरोसे है। सवाल उठा कि क्या वाकई सरकार पर, भजनलाल सरकार पर ब्यूरोक्रेसी हावी है क्या? क्योंकि देखिए, सदन में भी जब विपक्ष की तरफ से सवाल किए जा रहे थे उस वक्त भी विपक्ष का आरोप है कि मंत्री जो हैं उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पा रहे थे। अधिकारी जो हैं पर्ची मंत्रियों को दे रहे थे, तब जाकर वो सवालों के जवाब दे रहे थे और उसमें भी अटक रहे थे। तो इस तरह के आरोप तब भी लगे थे। तो क्या ब्यूरोक्रेसी हावी सरकार पर नजर आ रही है? और क्या केंद्र सरकार की तरफ से ये निर्देश, जो विशिष्ट सहायकों की फरमाइश पूरी न करने वाली जो एक आदेश जो है, निर्देश मिला है, क्या केंद्र सरकार की तरफ से मिला है कि किसी मंत्री को उनकी फरमाइश का और उनकी जाति का विशिष्ट सहायक न दिया जाए? सबसे पहले आप देखिए, जब यह सरकार बनी, नई सरकार का गठन हुआ, उस वक्त इस सरकार के गठन की शुरुआत से ही गोगामेडी हत्याकांड हो या फिर अलवर रेप केस, कई ऐसे मामले जो कानून व्यवस्था को लेकर भजनलाल सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे थे। कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भजनलाल सरकार निशाने पर आ गई थी। अब हाल ही में देखिए, जो हाल ही में राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, भीलवाड़ा में राजू दरोगा को राह चलते गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि कुछ माइनिंग का मामला था और अवैध माइनिंग का विरोध भीलवाड़ा के सुराज गांव में राजू दरोगा और उसके कुछ साथी कर रहे थे और इसी दुश्मनी के चलते, इसी अदावत के चलते उनको गोली मार दी गई। 3 दिन पहले का यह मामला और आरोपी जो हैं अभी तक
फरार बताए जा रहे हैं। आज राजू दरोगा की बेटी ने जिला कलेक्ट्रेट पर भीलवाड़ा में प्रदर्शन किया, कलेक्ट्रेट पर चूड़ी बांध दी और यह तक कह दिया कि आप हमें बंदूक दे दीजिए, हम खुद उसका एनकाउंटर, जो आरोपी हैं, जो मेरे पिता को गोली मारने वाले हैं, हम खुद उनका एनकाउंटर कर देंगे। पूर्व मंत्री रामलाल जाट पर आरोप लग रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ साल पहले जो है कुछ गांवों में माइनिंग का ठेका जो है जिंदल कंपनी को मिला था और जिंदल कंपनी ने बड़े काम एक तरफ और जो इस माइनिंग के छोटे काम थे उसको सब टेंडर्स निकाल दिए और छोटे ठेकेदारों को वो छोटे छोटे काम जो है सबलेट कर दिए गए। उसमें रामलाल जाट और अन्य की एक आरएलआर कंपनी थी, उसको भी ठेका दिया गया था। उस कंपनी ने अवैध तरीके से सुराज गांव में माइनिंग और चारागाह की जो जमीन थी उस पर माइनिंग शुरू कर दी और उसको बचाने के लिए राजू दरोगा गांव के कुछ लोग लगे हुए थे और इसी दुश्मनी में दिन दहाड़े गोली मार दी गई। हालांकि अभी राजू दरोगा के जो गले में गोली लगी थी उसको निकाल लिया गया, अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालत जो है स्थिर राजू दरोगा की बताई जा रही है। इसके अलावा आपको याद होगा हाल ही के दिनों में खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के सदर थाना का औचक निरीक्षण किया था। उस वक्त मुख्यमंत्री पर आरोप यह भी लगे थे कि देखिए मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल में कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, लेकिन औचक निरीक्षण कर मुख्यमंत्री लौट तो आए, लेकिन जो एसएचओ वहां पर तैनात थे राजेंद्र शेखावत, उनके काले कारनामों की भनक तक मुख्यमंत्री को नहीं लग पाई। न केवल मुख्यमंत्री, कलेक्ट्रेट के बड़े से बड़े अधिकारी को भी इसकी भनक नहीं लग पाई कि किस तरीके से अवैध वसूली जैसे और तमाम चीज़ों में एसएचओ सदर थाना राजेंद्र शेखावत पर एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच चल रही है। आपको बता दें कि साल 2021 में करप्शन के आरोप हेड कांस्टेबल यूसुफ रऊफ पर लगे थे और इसके अलावा एसएचओ राजेंद्र शेखावत पर लगे थे। उसी मामले में जांच चल रही है और इस बात की भनक भी मुख्यमंत्री को नहीं लग पाई। कुछ और कानून व्यवस्था को लेकर ऐसे मामले जिसमें लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, तो क्या प्रशासनिक तौर पर ब्यूरोक्रेसी के इसी फेलियर को देखते हुए क्या अब सीधे कमान केंद्र अपने हाथ में लेना चाहता है? कुछ ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति मंत्रियों के विशिष्ट सहायक अधिकारियों के तौर पर करके, ताकि इस तरह की जो ढील है या इस तरह की जो चूक ब्यूरोक्रेसी में है उस पर एक मजबूत पकड़ बनाई जा सके। क्या यह पहला वो कारण हो सकता है जो विशिष्ट सहायकों को लेकर यह फैसला लिया गया? दूसरा, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है। अगले महीने हो सकता है चुनाव का अनाउंसमेंट हो जाए और उसी के साथ कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो जाएगा। अब चूंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भजनलाल सरकार को नहीं है, नया चेहरा भी है, फ्रेशर चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा का है, नया कैबिनेट है, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव के भीतर आने वाले समय में किसी तरह की कोई कमी, कोई गुंजाइश या कोई चूक चुनावों में ना हो पाए, इसके लिए भी क्या केंद्र सरकार की तरफ से कोई संदेश गया और इसी के तहत राजस्थान में जो विशिष्ट सहायक हैं उनकी नियुक्ति फरमाइश के आधार पर नहीं होने जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी, या यूं कहें कि जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है वो राजस्थान में जमीनी स्तर पर भी और प्रशासनिक स्तर पर भी अपनी पैठ बना लेना चाहता है, ताकि किसी तरह की कोई कमी और चूक की गुंजाइश आने वाले लोकसभा चुनावों में न रह पाई, कोई कसर इस बाबत रह ना पाए। क्या ये दो बड़े कारण हैं जिस वजह से विशिष्ट सहायकों को लेकर यह बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया? सरकार की तरफ से एक और बड़ा फैसला ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लिया जा रहा है। जैसे मैंने पहले बताया कि अगले महीने हो सकता है चुनावों का ऐलान हो जाए और उसी के साथ आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाए, तो उससे पहले ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, चूंकि राजस्थान के कई विभागों में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़ा हो हल्ला बीती गहलोत सरकार में भी रहा और खास करके तीसरी श्रेणी के शिक्षक जो हैं लगातार, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग्स पर बैन, ट्रांसफर्स पर उनके बैन था और लगातार
जो है ट्रांसफर्स की मांग उठती आई थी। अब कहा जा रहा है कि 10 दिनों के लिए इस बैन से छूट दी जा सकती है। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर किस आधार पर ये छूट देने की तैयारी राजस्थान की मौजूदा सरकार करने जा रही है, क्योंकि पूर्व की सरकार को लगातार ट्रांसफर्स के नाम पर घेरती बीजेपी आई थी जब विपक्ष में थी। और अगर तीसरी श्रेणी के शिक्षकों के ट्रांसफर्स की बात की जाए तो पॉलिसी बनाने की बात हो रही थी। न तो कांग्रेस की सरकार अपने कार्यकाल में ट्रांसफर पॉलिसी बना पाई, और अब भजनलाल सरकार लोकसभा चुनावों से पहले जो ये छूट देगी तो वो किस आधार पर देगी। अगर डिज़ायर के आधार पर ये छूट दी जाएगी तो क्या सरकार ने इस तरह का भी कोई एक सिस्टम तैयार किया जिसमें डिज़ायर और खर्ची पर्ची के आधार पर ट्रांसफ़र ना हो पाए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा न मिल पाए। खैर, कई सवाल हैं। इन्हीं सवालों के साथ आज इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। TV9 राजस्थान। नमस्कार।